गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द मैक्सिम मिलियनर्स यूट्यूब चैनल। तो हमने कल देखा था कि फॉरेक्स में कॉमन टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, जैसे कि करेंसी क्या होता है, करेंसी पेयर, आस्क बिड प्राइस क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, पिप एंड पिपेट क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है। ये सब हमने कल देखा था, राइट। अभी आज हम ये सारे टॉपिक्स को डेप्थ पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि सारे कंसेप्ट में अंदर क्या फंडा होता है एग्जैक्टली, राइट। और ये सारी चीज़ समझ के हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, विच इज़ करेंसी कोड्स, राइट। तो करेंसी कोड्स क्या होता है? करेंसी कोड्स बेसिकली जितनी भी कंट्री की करेंसीज होती है उसका एक शॉर्ट में एब्रीविएशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड करेंसी कोड्स। अभी ये करेंसी कोड क्यों यूज़ होता है और ये डायरेक्टली ये पूरा नाम क्यों यूज़ नहीं होता? तो इसका रीज़न ये है कि आप जब एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेड करने जाओगे, जो MT5 MT4 प्लेटफॉर्म होते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पे करेंसी में ये सारे शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखे होंगे, जैसे कि ब्रिटिश पाउंड का हो गया GBP, US डॉलर्स का हो गया USD, जापानीज येन का हो गया JPY, यूरो का हो गया EUR, कैनेडियन डॉलर का हो गया CAD। तो इस प्रकार से सारे भी जितनी भी करेंसी है वो सारा ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मेंशन किया गया है, राइट। तो इस प्रकार से आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में शॉर्ट फॉर्म्स मिलेंगे, इसलिए ये याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ करेंसी पेयर्स। अभी फॉरेक्स में एक चीज़ समझने वाली है कि हम जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उस पर डायरेक्टली हम स्ट्रेट अवे एक स्टॉक बाय कर सकते हैं, राइट। सबको पता होगा। अगर जो बैकग्राउंड से नहीं है, ट्रेडिंग के बैकग्राउंड से, तो उनको एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि कोई भी स्टॉक्स होता है आप उनको डायरेक्टली बाय कर सकते हो। आपको वो स्टॉक कोई चीज़ के एक्सचेंज में लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि वो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। पर करेंसी में क्या होता है, करेंसी की स्टैंड अलोन कोई वैल्यू नहीं होती। एक करेंसी की तभी वैल्यू होगी जब आप किसी और करेंसी के साथ उसको कंपेयर करो। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम जब बात करते हैं इंडिया में बैठ के कि डॉलर का प्राइस ऊपर चला गया है, डॉलर का प्राइस नीचे चला गया है, तो उसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि हम डॉलर के प्राइस को इंडियन रुपीस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो हम जब कहते हैं कि डॉलर का प्राइस बढ़ गया है तो दैट मीन्स कि डॉलर का प्राइस इंडियन रुपीस के सामने बढ़ा है। तो करेंसी की वैल्यू हमेशा दूसरी करेंसी के कंपेयर में ही की जाती है। करेंसी की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपको कोई पूछे कि डॉलर की वैल्यू क्या है, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि डॉलर की वैल्यू कौन सी करेंसी के सामने, यूरो के सामने या INR के सामने या किसी और करेंसी के सामने, राइट। तो करेंसी में आपको याद रखना है, जब भी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें, अभी आपको ये पता चल जाना चाहिए कि फॉरेक्स में हमेशा करेंसी पेयर्स में ट्रेड होती है, राइट। तो ये सारी मैंने जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दोज आर द फेमस करेंसी पेयर्स। द मोस्ट फेमस इज यूरो USD, यूरो वर्सेस द US डॉलर, देन कम्स द USD JPY, उसके बाद है ब्रिटिश पाउंड एंड US डॉलर्स, फिर USD स्विस फ्रैंक, फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड US डॉलर्स, एंड देन US डॉलर्स एंड कैनेडियन डॉलर्स, राइट। ये सारे एग्जांपल्स है, बाकी भी बहुत सारी करेंसी पेयर्स होती है फॉरेक्स में, पर दीज आर द फेमस वंस। तो ये सारे जो इधर फॉर्म्स लिखे हुए हैं इसको कहते हैं करेंसी पेयर। और आप जब भी अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करोगे तो आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा शॉर्ट फॉर्म में, जो करेंसी कोड की हमने बात की, राइट। ओके, फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यूरो इज़ द बेस करेंसी एंड USD इज़ द कोड करेंसी। अभी इसका मतलब समझते हैं। बेस करेंसी ये होती है कि जो लेफ्ट साइड की जो भी करेंसी है, दैट इज़ कॉल्ड योर बेस करेंसी, और राइट साइड में आपकी जो करेंसी लिखी हुई है, दैट इज योर कोड करेंसी। तो ये हो गई आपकी बेस करेंसी, ये हो गई आपकी कोड करेंसी। ये रूल आपको याद रखना है हमेशा। जो भी बेस करेंसी होगी दैट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस करेंसी पेयर। जो भी ये डिनोटेशन लिखा गया है उसके लेफ्ट साइड में आपकी बेस करेंसी हो गई, उसके राइट साइड में आपकी कोड करेंसी हो गई। अगेन ऑड इज बेस करेंसी, USD इज कोड करेंसी। अभी बेस और कोड का मतलब ये होता है, सिंपल फॉर्म में अगर एक समझे तो, बेस यानी कि जो चीज़ आपको बाय करनी है वो, और कोट यानी कि आप वो कितनी चीज़ पे कर रहे हैं एक्सचेंज में, दैट इज कोट। अगर आपको एक कार बाय करनी है और उसके बदले में आप 10 lakhs पे कर रहे हो, 10 लाख रुपीज़, तो द कार इज द बेस थिंग एंड कोट इज द 10 लाख रुपीज़, राइट। तो वैसे ही सेम वे में अगर यूरो USD की बात करें तो जैसे कि उसकी वैल्यू है करंटली 1.100 फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक यूरो बाय करने के लिए 1.1 US डॉलर्स पे कर रहे हो। तो 1 यूरो इज योर बेस एंड 1.1 USD इज द कोट, राइट। ओके,
तो अभी पिप क्या होता है? पिप बेसिकली शॉर्ट में ये होता है कि मार्केट कितना ऊपर और नीचे जा रहा है उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट है, दैट इज कॉल्ड पिप। सिंपल टर्म्स में बात करें तो पिप क्या होता है कि मार्केट कितना ऊपर और नीचे जा रहा है उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट है। अभी ये पिप को हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आई होप सब लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।